हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स खंडसा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। खंडसा समाकलन, खंडसा समाकलन, ठीक है। तो खंडसा समाकलन में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप इसमें हम क्या करते हैं खंडसा समाकलन में, यदि आपको दो फंक्शन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन गिवन है, तो आप इनको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड दूसरे फंक्शन का समाकलन कर देंगे, माइनस पहले फंक्शन का अवकलन, इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का, और फिर जो वैल्यू मिलेगी उसका पूरे का समाकलन। अब पहला और दूसरा कैसे मानेंगे, अभी सब समझ में आएगा। पहला दूसरा कैसे मानेंगे, तो पहला फंक्शन मानते हैं आइलेट के थ्रू, इस क्रम में मानते हैं पहला, जो भी मिलेगा वो पहला और उसके बाद जो मिलेगा वो दूसरा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या विलोम त्रिकोणमितीय है। मतलब कि जैसे tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, इस टाइप का मिले तो वो पहला माना जाएगा। फिर आता है लॉगरिथमिक, मतलब लॉग वाले फंक्शन। फिर आता है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक मतलब a पावर x, e टू द पावर x, इस टाइप के जो मिलेंगे। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एलजेब्रिक मतलब गलत बता गए हम, जैसे x प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन, कॉस, टेन, ऐसे। और एक्सपोनेंशियल में e की पावर x, a के पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल। इस टाइप को हम क्रम से निर्धारित करेंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उसके थ्रू देखो। पहला एग्जाम्पल लिया हमने इंटीग्रेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया log x dx। अब हमें हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। log x dx लिया, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसके साथ में कोई दूसरा फंक्शन है, जब दूसरा फंक्शन नहीं है तो 1 इंटू लॉग एक्स तो लिख ही सकते हैं dx। अब मैंने बताया पहला किसको चुनना है। देखो इनवर्स है, इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं है। लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक है, यानी लॉगरिथमिक पहला हो गया। फिर एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक है, वन एल्जेब्रिक मान लो, अगर x को 0 रख लो तो एल्जेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं है। एक्सपोनेंशियल है, नहीं है। तो 1 ये हो गया, तो जाहिर सी बात है दूसरा यही होगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगाओ फार्मूला। फर्स्ट एज इट इज मतलब log x, फर्स्ट एज इट इज। देखो फार्मूला में पहला ज्यों कहते हूँ तो log x, दूसरा 1 का समाकलन, फार्मूला में रखना है माइनस इंटीग्रेशन। पहले का अवकल गुणांक log x का अवकल गुणांक क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका, दूसरे का, फिर समाकलन है तो 1 का समाकलन, इस पूरे का क्या है, पूरे का समाकलन है। देखो अब फिर देखो log x, 1 का समाकलन क्या आएगा, x, 1 मतलब x की पावर 0, और x की पावर 0 को क्या होता है, x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 मतलब x। तो ये x आया माइनस इंटीग्रेशन का साइन, log x का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स, और 1 का समाकलन अभी देखा x आया और dx, x से x कैंसिल हुआ, मतलब क्या आया ये log x इंटू एक्स माइनस 1 का समाकलन क्या आएगा, माइनस 1 का समाकलन आएगा log x इंटू एक्स माइनस 1 का समाकलन x। तो ये क्या बच रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx बराबर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x कॉमन लेंगे तो log x माइनस 1। ये आपको अब एक बार अगर जिनको याद हो जाए तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर log x का इंटीग्रेशन बोलें तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए log x का इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है x इंटू log x माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x इंटू log x माइनस 1। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। और खंडशः समाकलन को कैसे करते हैं वो मैंने बताया, पूरा मिटा देता हूं, फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में ले लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है a की पावर x इंटू ई की पावर x dx। दूसरे क्वेश्चन, हाँ यही है, ठीक है। अब देखेंगे तो क्या करेंगे, पहला किसको मानेंगे, देखो इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, आइलेट याद रखना है। तो पहला इनवर्स है, नहीं है, लॉगरिथमिक है, नहीं है, अलजेब्रिक है, नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। जब दोनों ही एक्सपोनेंशियल ई वाला है, ए की पावर एक्स वाला, दोनों ही एक्सपोनेंशियल हैं। अलजेब्रिक ये है, अलजेब्रिक है ना, ए की पावर एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स फंक्शन है, या 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखा होता तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते। यहाँ पे ए की पावर एक्स है, मतलब जो एक्स की पावर ई की पावर एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ। सॉल्व करेंगे, ए की पावर एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस ए की पावर एक्स का अवकल गुणांक इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx, और इस पूरे का समाकलन क्या आएगा सॉल्व होके, ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ए की पावर एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, ए की पावर एक्स का अवकल गुणांक होता है ए की पावर एक्स लॉग ए ई बेस में, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स dx। ये हो गया सॉल्व। ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस लॉग ई बेस ए बाहर ले लो, ये क्या बचा, ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स dx, ये बचा। इतने को यदि हमने शुरू में आई माना होता तो ये सेम आ गया, मतलब क्या हुआ, आई बराबर ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस लॉग ई बेस ए इंटू आई। इधर आई, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो आई प्लस आई लॉग ई बेस ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, आई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग ई बेस ए अपॉन ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स। आंसर क्या आ रहा है, आई बराबर, यानी आई इसका मान आ रहा है इस इंटीग्रेशन का, ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ई बेस ए। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, साइन इनवर्स एक्स पे आते हैं। साइन इनवर्स एक्स थर्ड क्वेश्चन है। चलो फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स इंटू लॉग एक्स ले लेते हैं। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मतलब इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स dx। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट किसको लेंगे, आई लेट इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक फर्स्ट, अलजेब्रिक है सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड हो गया। अब आओ इंटीग्रेशन में, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन x का समाकलन माइनस पहले का अवकल गुणांक, ठीक, इंटू दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, लॉग x का समाकलन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस लॉग x का डिफ्रेंसिएशन अवकलन 1 अपॉन x का समाकलन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 dx, लॉग x इंटू x की पावर 2 बटे 2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2 बटे 2 dx, x की पावर 2 से x की पावर 1 कैंसिल, ये आया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बटे 2 इंटीग्रेशन x dx, ये आया एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग x माइनस 1 बटे 2, एक्स की पावर 1 है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, यानी माइनस 1 बटे 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड, x इंटू लॉग एक्स का। सेम वे में आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। अब इसमें फर्स्ट किसको लगाएंगे, देखो इनवर्स है, इनवर्स नहीं है,
लॉगरिथमिक है नहीं है, एल्जेब्रिक है एल्जेब्रिक, ये फर्स्ट हो गया। cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये सेकंड हो गया। सॉल्व करो फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन cos x dx माइनस पहले का अवकल गुणांक एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, और इसका समाकलन cos x dx, ये आया एक्स स्क्वायर, cos x का क्या होता है समाकलन sin x माइनस 2, बाहर x इंटू कॉस एक्स का समाकलन sin x dx, एक्स स्क्वायर sin x माइनस 2, यहाँ x इंटू साइन एक्स आ गया, यानी यहाँ पे फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड आएगा। देखो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकेंड इसको, पहला एल्जेब्रिक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, पहला जो कहते हो दूसरे का समाकलन तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का अवकलन क्या आएगा 1, और साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स dx। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2, ये आया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, समाकलन में आया कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि यहाँ पे एक बार नहीं 2 बार फर्स्ट इंटू सेकेंड खंडसा समाकलन अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x साइन कॉस एक्स, 2x कॉस एक्स, और ये माइनस 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, ये था x इंटू कॉस एक्स का, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी आंसर। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे, 1 बाय 1 इनको हमने खंडसा समाकलन से सॉल्व किया। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इनमें हमने कंसेप्ट को क्लियर किया, बेसिक पार्ट को क्लियर किया। अगर और कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए e की पावर x को t मान लेते हैं। पहले यहाँ पे प्रतिस्थापन लगाएंगे, अब दोनों पक्षों में अवकलन करो, दोनों पक्षों में अवकलन करो तो क्या आएगा, e की पावर x dx बराबर dt। ठीक, इसको कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, मैं खंडसा से बता रहा हूँ, बहुत मेथड से सॉल्व हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आया 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स को टी, और dx बराबर क्या मिल रहा है, dx बराबर मिल रहा है dt बटे ई की पावर x। तो dx बराबर dt बटे ई की पावर x, ये आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस टी, और ई की पावर x को t तो 1 अपॉन टी, अरे 1 अपॉन टी और dt को dt, ई की पावर x को t। अब क्या कर दिया यहाँ पे, इसको हम तोड़ लें, a अपॉन टी एंड बी अपॉन 1 अपॉन टी, तो वहाँ से भी ये आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व हो जाएगा। और कैसे कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जब भी आपको dx 1 अपॉन ई की पावर x का क्वेश्चन दिखे तो ऊपर नीचे ई की पावर माइनस एक्स से गुणा कर दो। देखो ई की पावर माइनस एक्स dx, ये इससे गुणा होगा तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स dx, और ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर x माइनस एक्स, 0 ई की पावर और ये 1। अब मान लो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को t, ठीक, दोनों पक्षों पे अवकलन करो, 1 का 0 ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस और माइनस एक्स का माइनस 1 dx बराबर dt, यानी क्या हो गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt, यानी की पावर माइनस एक्स dx बराबर माइनस dt। इस क्वेश्चन में आ जाओ, इतने के पूरे के बराबर क्या हो गया, माइनस dt, और इसको क्या मान लिया t, तो ये आया माइनस, इसका समाकलन हो गया dt बटे t, और ये हो गया माइनस लॉग t, और लॉग t की वैल्यू रखो तो t बराबर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। ये सॉल्व होके आ रहा है पूरे क्वेश्चन को। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को देखा,
खंडशः समाकलन को आज हमने स्टार्ट किया है। वन बाय वन हम पूरा खंडशः समाकलन पूरा को समाप्त करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।